हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई। लास्ट टाइम हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसके ऊपर हमने कुछ एक सम घर से करने के लिए आप लोगों को दिए थे और कुछ एक प्लस माइनस के सम थे जो आसान सम आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं। वो सम हम लोग अभी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले तो ये जो प्लस माइनस के जो सम थे ऐड करना है। सबसे पहले इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, ये आंसर है इसका। इसके बाद आप लोगों ने ये सम किए होंगे, इसका आंसर मैच कर सकते हो आप। इसके बाद सब्ट्रैक्शन करना था, यानी कि माइनस करना था। इस सम का आंसर ये है, आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो अभी देख सकते हो आप लोग। ये जो फ्रॉम के बाद वाला जो डिजिट दिया जाता है उसको ऊपर रखते हैं। जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आए, अगर उसमें फ्रॉम दिया हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को ऊपर रखा जाता है। तो ये 8901 है, ये ऊपर रखा जाएगा। 5678 नीचे रखेंगे और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आंसर ये आएगा, आप लोग मैच कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों के पास मल्टीप्लाई के सम थे। तो मल्टीप्लाई के सम के आंसर ये हैं हमारे पास। आप लोगों ने अपने सम किए हैं, उसमें मैच कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से सम आप लोग कर सकते हो। इसके बाद डिवाइड का सम था, ये आगे सम किया हुआ है, देखेंगे किस तरीके से। उससे पहले हम लोग ये एक बर्डमोस का सम दिया हुआ था तुम्हें। देखो बच्चों किस तरीके से ये सम है। तो हमने पहले ही बात की थी, सबसे पहले बॉडमोस आता है तो ब्रैकेट सबसे पहले होती है। तो हम इस ब्रैकेट को ही लेंगे सबसे पहले, इसी ब्रैकेट के ऊपर चलेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें दी हुई है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 2 आता है। आगे मल्टीप्लाई 50 है, फिर माइनस दिया हुआ है, आगे 100 दिया हुआ है। तो इस तरीके से तो ये मैंने इतना डिवाइड किया, बाकी का सेम वापस लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आप लोगों के पास इस तरीके से होता है। ये 5 डिवाइड के बाद मेरे पास मल्टीप्लाई आती है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। 100 मल्टीप्लाई का आंसर आएगा इसका 50 मल्टीप्लाई 2, और माइनस आगे दिया हुआ है 100। तो 100 में से 100 जाएगा, सभी बच्चों को पता है 0 आंसर बचता है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट अपनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो ऑपरेशन जो भी करने थे ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। एक सिंगल जो नंबर अपने पास आ चुका है। तो ये जो सिंगल नंबर आते ही हमारे पास ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। आगे प्लस का अपने पास 3 बचा हुआ है। इस 3 को 0 को जोड़ते हैं तो आप लोगों को पता है सिंपल आंसर 3 इसका आता है। तो ये इसका बॉडी में उसका आंसर था। आशा है आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सम कौन सा है अपने पास। नेक्स्ट सम आप लोगों के पास है प्यारे बच्चों एलसीएम का। इस एलसीएम को सम को करने के लिए देखते हैं किस तरीके से हमने किया हुआ है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। इस सम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवानी है। तो हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल निकालना है और जो सबसे छोटा हो वो। तो कॉमन मल्टीपल किस तरीके से निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा मल्टीपल ऑफ 12। 12 के मल्टीपल्स में हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर दिया उसके आगे टेबल लिखते हैं। तो मल्टीपल 12 का लिखते हैं। तो आगे चलते जाएंगे। 12 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, फिर 6 जा, 12 जा, 18 जा, जहाँ तक अपने को टेबल आती है। 11 जा, 12 जा, 13 जा, 14 जा, 15 जा। तो ये आप लोग देखेंगे थोड़ा सा लंबा तरीका लग रहा है, लेकिन एक बार इसको करते हैं उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ तक मेरे पास मैंने 15 तक 16 तक लिखी है 12 की टेबल। आफ्टर देन मैं लिखूँगा 15 के मल्टीपल्स। तो 15 के मल्टीपल लिखूँगा तो 15 के मल्टीपल इस तरीके से आप लोग इसकी टेबल आगे लिख सकते हो। मैंने ये टेबल 13 तक लिखी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 18 की टेबल। तो मल्टीपल ऑफ 18 लिखेंगे और 18 की टेबल आप लोग इस तरीके से लिख देंगे। ये मैंने 11 की लिखी है। मैंने इतने तक क्यों लिखी है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि अपना एलसीएम इतना लंबे तक जाएगा। लेकिन इसको छोटे तरीके से किस तरीके से करेंगे, वो जो आपके सिलेबस में आपकी बुक में ये तरीका नहीं दिया हुआ था, वो तरीका हम कल डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से। फ़िलहाल यही अपने पास है। तो 12 के
15 के और 18 के मल्टीपल हम लोगों ने निकाले। इनमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कॉमन मल्टीपल, और कॉमन में भी सबसे छोटा जो आए वही मल्टीपल। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले अपने पास ये 180 आता है 12 के पास। आफ्टर देन मेरे पास आता है 15 की टेबल में ये 180, और इसमें भी ये, इससे पहले कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो आप लोगों के पास कॉमन आया हो। बात समझ में आ रही है? इससे पहले 180 से पहले कोई भी ऐसा डिजिट आप लोगों के पास इसके अंदर नहीं है, मल्टीपल्स के अंदर, जो तीनों के अंदर कॉमन हो। इसलिए हमारे पास सबसे लीस्ट जो है, सबसे छोटा जो है मल्टीपल, वो 180 ही है, और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में या बुक में बात करें तो इसी तरीके से ये दिया हुआ है। लेकिन इसका जो आसान तरीका है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल की जो वीडियो है वो आप लोग ध्यान से देखना किस तरीके से होगी। और उसके लिए आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, टेबल आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए किस नंबर पर क्या आता है, नहीं तो फिर डिवाइड यहाँ भी करते बैठे रहना था। अच्छे तरीके से सभी बच्चों को टेबल लर्न होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सम आप लोगों के पास था HCF का। HCF दिया हुआ था अपने को 12, 15 और 18 के बीच में। तो यही हमने फैक्टराइज मेथड से और डिवाइड मेथड से पहले भी कर चुके हैं, तो डिवाइड मेथड से ही यहाँ मैं दोबारा से कर रहा हूँ इसको। इसका भी एक और तरीका है तीसरा, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे किस तरीके से है, बढ़िया से तरीके से देख करके। फ़िलहाल चलते हैं डिवाइड मेथड के ऊपर। तो डिवाइड में मैंने तुम्हारे को कहा था जो सबसे छोटा डिजिट है उसको अपने से बड़े वाले से डिवाइड करेंगे। तो 12 से मैं 15 को डिवाइड करता हूँ। आप लोगों के पास आप देख सकते हैं क्या आंसर आया होगा। 12 को जब मैंने 12 1 जा 12 लिखा, रिमाइंडर मेरे पास 3 बचा। इस 3 से मैं इस 12 को डिवाइड करूँगा तो 12 4 जा, ये मेरे पास 3 4 जा 12 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास 0। ये जो 3 आया है, ये जो 3 है, इस 3 से मैं जो नेक्स्ट अपने पास डिजिट दिया हुआ था उसके साथ डिवाइड करवाऊँगा। नेक्स्ट अपने पास 18 दिया हुआ था, तो 3 से 6 जा 18 होता है, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 0। अगर यहाँ भी रिमाइंडर कुछ बचता तो मैं इस 3 को फिर आगे डिवाइड करवाता, लेकिन रिमाइंडर यहाँ 0 अपने पास आ गया। तो ये जो 3 आया है यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारे पास HCF है। यानी कि जो इनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 ही होगा। आप लोग फैक्टर निकाल के इनके आसानी से देख सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा होगा। बाकी ये अपना 3 जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा डिवाइड का सम पीछे रह गया था वो किया हुआ है, देखेंगे किस तरीके से। 24 से हमने डिवाइड किया है, तो 24 1 जा 24। आफ्टर देन इसको माइनस करूँगा मैं। आप लोगों को पता होगा किस तरीके से माइनस करने हैं, कहाँ से कौन से नंबर का डिजिट अपने को उठाना है इसके नीचे, तो अच्छे तरीके से शायद आपको पता होगा। नहीं पता है तो डिवाइड करने का अपना तरीका आप लोग मैसेज कीजिए, हम लोग दोबारा से देखेंगे। उसके बाद मेरे पास रिमाइंडर 5 बचा, 6 आगे से उतारूँगा मैं। 2 जा के ऊपर ये जाएगा, तो 2 जा 24, 2 जा 48 होता है। 48 मेरे पास यहाँ आया, मैं इसको माइनस करूँगा इसमें से, ऊपर वाले में से, तो मेरे पास 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। आफ्टर देन मैं 4 नीचे उतारूँगा, ये 84 है, इसको मैं 24 की टेबल में 3 तक लेके जाऊँगा तो मेरे पास नीचे 72 आता है। इस 72 से इस 84 में से जब माइनस करते हैं तो 12 बचता है, ऊपर से मैं उतारता हूँ 3, 123। ये 24 की टेबल में 5 डिजिट तक जाएगा, और 5 जा होता है अपने पास 24 5 जा 120। ये 120 करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचा, ऊपर से मैं लास्ट डिजिट अपना 4 उतारता हूँ। 24 1 जा 24 होता है, और 10 मेरे पास रिमाइंडर आता है। तो आई होप आप लोगों ने इस तरीके से ये सम किया होगा। सभी बच्चे ध्यान दें, कल की जो अपनी वीडियो है वो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर रहेगी। एंड जो बढ़िया तरीका, स्टैंडर्ड जो मेथड है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, तो आसान भी है अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से डिवाइड करना आता है। तो आप लोगों को डिवाइड छोटे छोटे डिजिट में किस तरीके से करते हैं और टेबल किस तरीके से हम बोल सकते हैं आसानी से। अगर आगे पीछे से मैं बात करूँ तो कटवा जिसको टेबल बोलते हैं हम लोग, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी हम लोग जो स्टैंडर्ड मेथड है इसका वो कर सकेंगे। नहीं तो फिर इसी तरीके से अपने को ये फैक्टर्स मल्टीपल्स बनाते रहना पड़ेगा। लंबा मेथड है, लेकिन आशा करता हूँ आप लोग कल ढंग से टेबल लर्न करके इस चैप्टर को एलसीएम और एचसीएफ का जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और
आज का जो काम मिलेगा वो आपके पास भेज दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से। घर में रहिए, खुश रहिए, माता पिता का कहना मानिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।